ये जो पेपर अपना 19 सितंबर की फर्स्ट पारी का है, ठीक है। तो इसमें अपने जीएस की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भौतिक गुणों को सूची फर्स्ट से सूची सेकंड के लिए मिलाना है धातु को। देखो, तो पहला ऑप्शन है कि कमरे के तापमान पर तरल है, तो पारा है। क्वेश्चन करा रखा है ऑलरेडी, देखो एक एक का प्रूफ दिखाऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन का प्रूफ ये रहा, देखो फर्स्ट में ये मैंने क्लास में कराया था कि निम्नलिखित में से कौन सी दो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखो मरकरी, और अपना पहला ऑप्शन भी यही है कि कमरे के तापमान पर तरल है, मरकरी है। तो ए में सेकंड है, जिसे आसानी से चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, वो सोडियम धातु है। देख लो, ये इधर करा रखा है मैंने, ये रहा, चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है सोडियम को। तो ये भी बताया था। ए धातु जो ब्रोमीन है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, धातु मरकरी है, ए धातु ब्रोमीन है। तो ये मैंने ऑलरेडी क्लास में बता रखा है, इसी का प्रूफ है। धातु का उत्कृष्ट चालक होती है चांदी होती है, पता है, और उष्मा का कुचालक होती है सीसा, लेड होता है। तो देख लो, ए में अपना क्या है, सेकंड है, और बी में फर्स्ट है। ए में सेकंड, बी में फर्स्ट है, ए में है, और डी ऑप्शन में है, दो में है। सी में क्या किया हमने, फोर्थ किया है, तो सी में फोर किस में है, डी ऑप्शन में है ओनली। ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में फोर और डी में सेकंड। तो ये जो क्वेश्चन करा, देखो मैंने ऑलरेडी एक के एक इसके जो सी और डी ऑप्शन है वो अलग क्वेश्चन में करा रखे हैं मैंने, बल्कि ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो एक क्लास रही, दिख भी रहा होगा, चली हुई है, और पूरा कोर्स कराया था, उसमें बताया था। ठीक इसी प्रकार सभी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो रिपीट नहीं हुआ। देखो इसमें बता रखा है क्या, कि सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि है खाद बनाना, जलाना। तो देखो इसमें क्या है, सूखी पत्तियों के बारे में है, तो सूखी पत्तियों के बारे में हमें खाद बनाना चाहिए। ठीक, जलाना उनको चाहिए जो ठोस होती है, जो जलाने का मतलब होता है बर्निंग, भस्मीकरण। ये क्वेश्चन आया भी है, इस बार ही आया। तो जलाना उसी को होता है जो प्लास्टिक होता है, जो चिकित्सकीय क्षेत्र में जो वस्तुएं होती हैं उनको जलाया जाता है। जबकि प्लास्टिक की थैलियाँ में भरकर कचरे के डिब्बे में फेंकना, तो प्लास्टिक का तो यूज होता है रिसाइकल के रूप में, आपको पता है, नदियों में फेंकना नहीं चाहिए। तो इसमें क्या, ए ऑप्शन सूखी पत्तियों के लिए, ये भी मैंने बताया। देखो इसमें दिख भी रहा होगा, देखो पहली तो ये देख लो, देखो ये इधर क्लास ले रखा हूँ मैं, ओके। और दूसरा ये बता रखा है कंपोस्ट यानी होती है खाद बनाना। देखो इसमें लिख रखा है कि पेड़ पौधों की पत्तियां, घास, फूस, सड़ी गली वस्तुएं आदि से खाद बनाई जाती है, और यही है इसमें सूखी पत्तियों के निपटान की, तो खाद बनाना। तो ये क्वेश्चन भी करा रखा है मैंने, ठीक है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये 19 का फर्स्ट किया मैं, सभी 19 से 21 तक की जो सेकंड शिफ्ट है ना, उसको सभी का क्वेश्चन दिखाऊंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, पूरी जीएस कंप्लीट हुई है। देखो इसमें लिखा निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन एंजाइम है, प्रोटीन एंजाइम है। अब इसमें क्या किया है, देखो मैंने लाइपेज, माल्टेज, एमाइलेज सभी के बारे में बता रखा है। आपको पता है लाइपेज का काम होता है वसा को वसीय अम्ल में बदलना होता है। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। एमाइलेज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है। अब ये देखो मैंने बता रखा है इसमें, देखो ये रहा कि लाइपेज के बारे में तो मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया था। देखो ये क्वेश्चन क्लास ले रखी है। लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में करता है, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसी में देख लो आप। और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के बारे में इसी के ऊपर है, देखो 1 2 3 4 5 नीचे और बता रखा है मैंने। तो ये पूरी की पूरी बता रखी है। इसमें जो प्रोटीन पाचन एंजाइम है ना, वो कहलाता है अपना ट्रिप्सिन। ये रहा, देखो निम्न में से प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा अपना, ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ये भी क्लास में करा रखा है। जिसने पूरा का पूरा कोर्स लिया ना, लगभग 8-9 टॉपिक था, उसमें चैप्टर थे 9 टॉपिक की, मैंने पूरी क्लास ली है। PYQ बेस लिया, देखो जिस पर देखो ये क्वेश्चन है ना, देखो इसमें PYQ बेस पर ही है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसी के आधार पर पूरी क्लास ली है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन चक्र निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत में आता है। तो इसमें आता है, देखो रोकथाम फर्स्ट, फिर तैयारी, फिर प्रतिक्रिया, और अंत में आता है पुनः प्राप्ति, जिसे बोलते हैं रिकवरी। तो इसका आंसर होगा 1। ये आपदा प्रबंधन किससे संबंधित था, विशिष्ट प्रबंधन से, अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित उसमें एक टॉपिक था आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो फर्स्ट में रोकथाम, दूसरे में तैयारी, तीसरे में प्रतिक्रिया, पुनः प्राप्ति, रिकवरी, अंत में आता है ये चरण, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि वे पदार्थ जो लाल नीले को लाल लिटमस में बदल देते हैं, लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं, नीले को लाल में बदल देते हैं, वो कहलाते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। देखो एनसीईआरटी से उठाया ये लेन इसने कि अम्ल होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और ये नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि वह गुण जो F1PD में स्वतः प्रकट करता है वह होता है, वो प्रभावी होता है। ए ऑप्शन ही ठीक है इसका, देख लो, ये ऑप्शन लगा रखा है इसने, ये भी बता रखा है मैंने। प्रभावी अप्रभावी के बारे में जो ये अपना तो वो था ना, शब्दावली थी, एक चैप्टर था जिसमें शब्दावली से संबंधित था, पूरा चैप्टर कराया है। देखो ये रहा प्रभावी गुण, देखो ये क्लास ले रखी इसमें, और इसमें स्पष्ट बता रखा है मैंने कि जी जो F1 में अभिव्यक्त होते हैं वो प्रभावी गुण कहलाते हैं। देखो इस घटना को प्रभाविता कहते हैं। ये पूरी क्लास ले रखी है, पहले पूरी बताई है। तो ये 5 क्वेश्चन थे, क्योंकि अपने जीएस में कितने थे, 5 क्वेश्चन ही दे रखे थे, ओनली फॉर 5 क्वेश्चन चतुर्थ श्रेणी में। तो 5 के 5 क्वेश्चन 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में उठे हैं, मॉर्निंग के में। अभी मैं सभी की सभी बताऊंगा, पूरा पेपर इसी जीएस पर आधारित है, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, ठीक है। और बता दो आपको, इसी प्रकार जिस प्रकार चतुर्थ श्रेणी का था, ठीक इसी प्रकार अपना रीट मेंस का, रीट मेंस में जितने भी अपनी जीएस का पोर्शन है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं ना, जिसे बोलते हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, वो पूरा वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वही ऑथेंटिक सोर्स के साथ पूरा वापस सिलेबस होगा। फिर हम लास्ट में अपना वही प्रैक्टिस सेट करेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैंने पहले बोला था एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल रहा हूँ दिखा के कि ये क्वेश्चन आया था और ये इसका है। देखो अगर पता हो तो दर्पण से संबंधित आपको मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाला था, एक पूरी दर्पण से संबंधित पूरी क्लास भी डाली थी। उसमें एक क्वेश्चन था कि साइड मिरर के रूप में, पश्चिम दर्पण के रूप में, तो ये मैंने बताया था उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, और हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये पूरी क्लास में बताई थी। तो हर शिफ्ट का मैं पेपर लेके आऊँगा, उसका ऑथेंटिक सोर्स और जो मैंने करा रखा है वो भी बताऊँगा मैं, ठीक है। तो ये 19 तारीख का फर्स्ट का था, सभी का मैं लगातार डाल दूँगा। ओके।